बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, ईरान और जनूबी कोरिया के दरमियान जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरान की जानिब से बहरी जहाज कब्जे में लिए जाने के बाद जनूबी कोरिया ने ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया। जनूबी कोरिया के जंगी जहाज ईरान की जानिब रवाना। अमरीका और इसराइल ने भी दरपर्दा जनूबी कोरिया को हमला करने का ऑर्डर दे दिया। आखिर क्या वजह है कि ईरान ने जनूबी कोरिया का बहरी जहाज कब्जे में ले लिया? क्या ईरान इस नई जंग का मुतहम्मिल हो पाएगा? इसराइल और अमरीका भेड़िए का किरदार अदा करते हुए इस नई जंग में ईरान को क्यों झोंक रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाबात और इनसे जुड़ी तफसीलात जानने के लिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, क्या तीसरी आलमी जंग शुरू होने वाली है और क्या इसका नुक्ता आगाज ईरान बनने जा रहा है? जनूबी कोरिया और ईरान के समंदरी टैंक पर चपटिश की वजह से हालात काफी ज्यादा कशीदा हो चुके हैं। ईरानी फोर्सेज ने गुज़श्ता रोज आबनाए हुर्मुज में जनूबी कोरिया का परचम बरदार केमिकल टैंकर कब्जे में ले लिया था। यह दुनिया में बहरी जहाजों की अहम तरीन आबी गुजरगाह में सिलसिलावार होने वाला ताज़ा तरीन वाक़या है। समंदरी सिक्योरिटी की निगरान मशावरती फर्म के मुताबिक जनूबी कोरिया का बहरी जहाज जो सऊदी अरब के शहर अल हबील से मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर फुजैरा जा रहा था, टैंकर को उसके मखसूस रास्ते से शुमाल की जानिब ईरानी इलाके की जानिब मोड़ लिया गया और ऐसे वाक़यात के बायस कशीदगी में इजाफा हो गया है। डेविड ग्लोबल ने बताया है कि जनूबी कोरियाई जहाज पर अमले के 23 अरकान भी शामिल थे, जिसमें इंडोनेशिया और बर्मी शामिल हैं, और जहाज को ईरानी फोर्सेज ने कब्जे में लिया है। बादशाह ईरानी मीडिया ने इस खबर की तस्दीक भी कर दी है। ईरान और कोरिया के ताल्लुकात हालिया बरसों में काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। इसका एक सबब ईरानी तेल की उस रकम पर होने वाला तनाज़ा है जो मुमकिन तौर पर जनूबी कोरिया के बैंकों में मुंजमद हैं। डेरियाल्ड ग्लोबल के मुताबिक समंदरी वाक़या ईरान की वसी तर इलाकाई हिकमत अमली और खारजा पॉलिसी का इशारा है। उनका कहना था कि ईरान इस जहाज पर कब्जे का सबब तेल की आलूदगी बता रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। जहाज पर कब्जे का ताल्लुक बिलाशुबा तेल की मुंजमद रकम पर होने वाले झगड़े से है। उन्होंने कहा कि इस किस्म के वाक़यात को ईरान उन कुव्वतों के खिलाफ तमाम कार्रवाइयों से फायदा उठाने की कोशिश में इस्तेमाल करेगा जो उनके ख्याल में ईरानी मफादात के खिलाफ काम करती हैं। अगर वसी तनाजुर में बात की जाए तो खित्ते में जहाज रानी की हिफाजत का मामला इन्हितात का शिकार नहीं, ताहम ईरान से तनाज़ात में मुलविस रियासतों के बहरी जहाज और साइलेंस को हदफ बनाए जाने के खतरात बहुत ज्यादा हैं। ये खलीज अरब में ईरानी हिकमत अमली का हिस्सा है। बहरी जहाज पर कब्जा ईरानी और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को कोर IRG की क्लासिक उसूली कार्रवाई है, जो यह जाहिर करती है कि ईरान खित्ते में अपना असर व रसूख इस्तेमाल करने का इरादा और इस्तेदाद रखता है ताकि वो खारजा पॉलिसी के वसी तर अहदाफ हासिल कर सके। एंडरसन ने कहा कि यह ईरान से मंसूब किए जाने के काबिल कार्रवाइयों के सिलसिले का ताज़ा तरीन वाक़या है। इनमें हाल ही में खलीज अरब और इराक के साहिल के नज़दीक 2 बहरी जहाज़ों में नस्ब लिम्ट माइंस के दरियाफ्त होने के वाक़यात शामिल हैं, जो इस अमर की अक्कासी करते हैं कि ईरान किस तरह कार्रवाई करते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी खारजा पॉलिसी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह के गैर रिवायती और बेउसूली पर मबनी तरीकों का इस्तेमाल जारी रखेगा। खलीज अरब ईरान की इन कार्रवाइयों के लिए एक फितरी खित्ता है। नाज़रीन इकराम, यहाँ आपको यह भी बताते चलें कि जनूबी कोरिया की वजारत खारजा ने इस जहाज को जल्द अज जल्द छोड़ देने का ईरान से मुतालबा किया है। यह नई पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हुई है कि जब जनूबी कोरिया के नायब वजीर खारजा तेहरान के दौरे पर आने वाले हैं। समंदर में जहाज़ों की आमदोरफ्त पर निगाह रखने वाले इदारे मैरिन ट्रैफिक.com के मुताबिक ये जहाज इस वक्त बंदर अब्बास बंदरगाह पर लंगर अंदाज है। ये सऊदी अरब से मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फुजैरा की तरफ जा रहा था, लेकिन ईरान के इलाकाई पानियों की तरफ जा निकला।
यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इस जहाज पर 7,200 टन कीमियाई तेल लदा हुआ है। ईरान की नीम सरकारी एजेंसी तस्नीम के मुताबिक टैंकर पर सवार हमले में जनूबी कोरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और म्यांमार के शहरी शामिल हैं। इस तनाज़े का बैकग्राउंड आपको बताता चलूं कि ईरान जनूबी कोरिया से अपने तकरीबन 7 अरब डॉलर की उस रकम को जारी करने का मुतालबा कर रहा है जो अमेरिका की तरफ से 2018 में ईरान के खिलाफ दोबारा आयद करदा पाबंदियों की वजह से मुंजमद कर दी गई थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान और 5 बड़ी आलमी ताकतों के दरमियान 2015 के जौहरी मुआहदे से 2018 में एक तरफा तौर पर अलग हो गए थे और इस मुआहदे का मकसद ईरान के जौहरी सरगर्मियों को महदूद करना था। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि जनूबी कोरिया के नायब वजीर खारजा के तेहरान के दौरे के दौरान मुंजमद 7 अरब डॉलर के मामले पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। और खतरनाक सूरत हाल ये है कि इस जहाज के कब्जे में लिए जाने के चंद ही घंटों के बाद जनूबी कोरिया की जानिब से एक फौजी यूनिट खलीज फारिस की जानिब से भेजा गया है, जिसके बारे में जनूबी कोरिया की वजारत दिफा का कहना है कि बहरी बेड़ा रोक लिए जाने के बाद एक फौजी यूनिट को आबनाए हुर्मुज के करीबी पानियों की तरफ रवाना किया गया है। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि ईरान ने जनूबी कोरिया का यह बहरी जहाज उसे बेचे गए अपने तेल के उन 7 अरब डॉलर को वापस लेने के लिए रोका है जो फरवरी 2019 में ईरान पर आयद की जाने वाली गैर कानूनी और यकतरफा अमरीकी पाबंदियों के बायस जनूबी कोरिया की जानिब से जब्त कर लिए गए थे। हत्ता कि जनूबी कोरियाई हुकाम की जानिब से कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए ईरान को दरकार दवाओं और दीगर तिब्बी सामान के लिए भी उन रुकूम से इस्तेफादे की इजाजत नहीं दी गई थी। और जनूबी कोरिया ने जो अपना जहाज बहरी बेड़ा ईरान की तरफ रवाना किया है, उसके बाद से खित्ते के अंदर हालात मजीद कशीदा हो चुके हैं। नाज़रीन इकराम, जनूबी कोरिया ने जदीद हथियारों से लेस अपना जंगी बहरी जहाज ईरान की तरफ रवाना किया है जो खलीज फारस पहुंच चुका है। मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका या इसराइल की जानिब से कोई भी इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है कि जिसमें जनूबी कोरिया के जंगी जहाज पर हमला हो सकता है और उसका इल्जाम ईरान के सर थोप कर जनूबी कोरिया और ईरान के दरमियान एक नई जंग छेड़ी जा सकती है। इसी वजह से इनकलाबी गार्ड्स और पासदाराने इनकलाब मुकम्मल तौर पर खित्ते के अंदर दुश्मन की तमाम हरकतों पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए अपने मिसाइलों को तैयार किए हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में ईरान तो टलने वाला है नहीं और अमेरिका भी अपनी टांग अड़ाने के मामले से बाज नहीं आने वाला। अब इस चपकलिश के दरमियान सस्पेंस का मोड शुमाली कोरिया के टैंक ने पैदा कर दिया है, जिसे ईरानी हुदूद में आने पर ईरानी मुहावजों ने अपनी तहवील में लिया है। अब जनूबी कोरिया अपने टैंक को छुड़वाने के लिए बहरी आबदोज भी भेजने की धमकी दे रहा है, जबकि ईरान अमेरिका से इस टैंक के बदले अपने 7 बिलियन डॉलर वापस करने की डिमांड कर रहा है। जबकि इस सारी सूरत हाल में इसराइल खामोश तमाशाई बना बैठा है और उसने भेड़िए का किरदार अदा करना है। ईरान से मुतालिक तशवीश उस वक्त ज्यादा हो गई थी कि जब उसने अपनी यूरेनियम की पैदावार 20% बढ़ाने का ऐलान किया था। इसका मतलब यह है कि एक महीने में ईरान 8 से 10 किलोग्राम यूरेनियम पैदा करेगा, जिसकी सबसे ज्यादा तकलीफ इसराइल को हुई है। और गुज़श्ता रोज नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि हम ईरान को यूरेनियम की अफजूदगी की इजाजत नहीं देंगे, जबकि इसी बात पर अमेरिका ने भी मजीद पाबंदियां आयद करते हुए ईरान के सिक्योरिटी की मद में मौजूद 7 मिलियन डॉलर भी काबू कर लिए, जिस पर ईरान ने शदीद रद्द अमल दिया। अब ये सारे मुहर्रिकात आलमी जंग की पेशबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सभी फरीकैन में पहले पहल रूस ने सुलह करवाने की कोशिश की थी और अब चीन ने भी ऐलान करते हुए कहा है कि सभी फरीकैन खामोश और पुरसुकून हो जाएं। अगर इसी तरह धमकियां दी गईं और मुतशद्दिद रवैया इख्तियार किया गया तो मामलात बिगाड़ की जानिब जाएंगे और इन सभी न्यूक्लियर असासे रखने वाले ममालिक के दरमियान जंग तबाही के सिवा कुछ नहीं देगी। नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वुस्ता जंग के दहाने पर पहुंच चुका है। जल्द या बदेर एक बहुत बड़ी जंग खित्ते का मुकद्दर बन चुकी है और इसका नुक्ता आगाज ईरान होगा।
अब देखना ये बाकी है कि कितनी दानिशमंदी से ईरान की क़यादत की जानिब से इन मामलात को सुलझाया जाता है। अगर उसूली तौर पर देखा जाए तो ईरान ने जनूबी कोरिया का जहाज अपने मफादात के लिए रोका है, क्योंकि इस वक्त ईरान शदीद तरीन मुआशी पाबंदियों में जकड़ा हुआ है। तो ऐसे में उनके वो $7 अरब जिसका तेल उन्होंने जनूबी कोरिया को बेचा था, वो वापस ना मिलना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। और अगर ईरान की जानिब से अपने पैसों के मुतालबे के लिए इस जहाज को रोका गया है तो ईरान यकीनन हक बजानिब है।